हेलो देयर, टुडे टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। तो आज का हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको इसी को सेटिस्फाई करना होगा, इस क्वेश्चन को, कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो क्या है, मेजर है किसका, अनसर्टेनिटी का। अनसर्टेनिटी यहां पे दो टर्म है, एक तो मेजर और दूसरा अनसर्टेनिटी। मेजर से मीनिंग आ रहा है, मेजर से मीनिंग ये आ रहा है, क्या आप कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं उस पे, यानी यहां पे वैल्यू बोल रहा है कि क्या आप कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं अनसर्टेनिटी पे। और अनसर्टेनिटी का यहां पे मीनिंग है इवेंट से। ठीक है, अनसर्टेनिटी के यहां पे मीनिंग हो गया इवेंट से। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। ये इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी आप इसको कह सकते हैं। अब व्हाट इज पर्टिकुलरली मीन्ड बाय मेजर, तो आपको वैल्यू असाइन करना, और वैल्यू क्या होना चाहिए, क्वांटिफाई किया जा सके, क्वालिफाई नहीं किया जा सके। क्वालिफाई वाला नेचर नहीं हो, क्वांटिफाई वाला नेचर हो, मींस इट हैज सम वैल्यू इन न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6। और अनसर्टेनिटी का मीनिंग हो गया यहाँ पे इवेंट से एसोसिएटेड है, मींस इफ देयर आर समथिंग गोइंग टू हैपन और नॉट। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी का हो गया इवेंट, और जिसका मीनिंग होता है इफ सम एक्शन आर going to happen or no। ठीक है, तो यही मेरा प्रोबेबिलिटी का मीनिंग आता है। क्लियर यहां तक? अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, यू हैव डेल्ट विथ व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी, सो हाउ डू वी मेजर इट, हम इसको मेजर कैसे करेंगे। तो देयर आर थ्री वेज, थ्री अप्रोचेस, मोर एक्यूरेटली हम लोग थ्री अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इस शॉर्ट सेशन में दो ही अप्रोच के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला अप्रोच होता है थ्योरेटिकल अप्रोच। द फर्स्ट अप्रोच इज थ्योरेटिकल अप्रोच। ये मेरा पहला अप्रोच हो गया, और सेकेंड अप्रोच होगा मेरा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि मेरे पास एक कॉइन है, हम उसको टॉस करते हैं, तो आप सबको पता है क्या क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली रिजल्ट को हम लोग आउटकम्स कहेंगे आगे। ठीक है, आगे वाले क्लास में हम लोग सारे डिफाइन करेंगे, लेकिन आज अभी हम लोग एग्जांपल पे ही सीमित रहते हैं। अगर हम लोग कोई कॉइन टॉस करेंगे, ठीक है, तो कोई कॉइन हम लोग टॉस करते हैं, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो आप लोग बोलिएगा सर दो ही रिजल्ट आएगा, पहला तो या हेड आएगा सर, या टेल आ सकता। ठीक है, दूसरे बार फिर हम लोग टॉस करेंगे, तब बोलेगा सर अभी भी दो ही रिजल्ट आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हाँ सर, ये बात अलग है कि हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हेड ही आ जाएगा या टेल आएगा, दोनों में से कोई एक आ सकता है, लेकिन आएगा तो सर इन्हीं दोनों के बीच में से। थर्ड बार भी अप्रोच करेंगे तो यही आएगा। तो ये मेरा क्लासिकल अप्रोच हो गया, मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स यानी आउटकम्स। ठीक है, तो अभी इसको रिजल्ट्स के बारे में देखिए। टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स, जिसको आगे जाके हम लोग आउटकम्स कहेंगे। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में है, और ऊपर लिखेंगे यानी न्यूमरेटर में लिखेंगे फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, और फेवरेबल इवेंट्स सिर्फ नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, और इसको हम लोग P और इस ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे जो अभी के लिए स्किप कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल अप्रोच। यहाँ पे सिर्फ यही करना है कि सर अगर आप कॉइन टॉस कीजिएगा तो हेड या तो टेल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, टोटल नंबर तो यही हुआ। और हेड आने कितनी बार हेड आएगा, तो सर एक कॉइन में तो हेड एक ही, पहले तो एक ही बार आएगा तो 1 लिखेंगे, और एक कॉइन में टेल तो एक ही बार आएगा, तो यह 1 लिख सकते हैं 1। तो यानी ये आएगा मेरा 1/2 और ये आएगा मेरा 1/2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं ये क्लासिकल अप्रोच में कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे,
एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में हम लोग ये करते हैं कि सपोज अगेन वी टॉस अ कॉइन, हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं और हेड आ रहा है, ठीक है। तो पहला बार में मेरे को हेड आया, दूसरे बार में मेरे को हेड आया, तीसरे बार में अगेन हेड आया, चौथे बार में हमको टेल आया, पांचवें बार में हमको हेड आया, ठीक है। तो 5 टॉस कर रहे हैं। अब हम लोग कहेंगे कि सर आउट ऑफ 5 वी गॉट 4 टाइम्स हेड, 4 बार हमको हेड मिला है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी क्या होगा हेड आने के लिए, तो नीचे लिखते हैं यानी डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट डन, और एक्सपेरिमेंट की जगह पे अभी आप याद रखिए एक्शन परफॉर्म, और एक्शन क्या था टॉसिंग अ कॉइन, और यहां पे होगा नंबर ऑफ टाइम्स फेवरेबल इवेंट अकर्स, ठीक है। यहां पे हम लोग फेवरेबल इवेंट्स हेड को मार रहे हैं, टेल को नहीं मार रहे हैं, पहले क्या मार रहे हैं हेड को मार रहे हैं। तो कितने बार हेड हुआ है 4, और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर हुआ है 5, ठीक है। तो यहां पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और यहां पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी 4/5 है। जस्ट के लिए हम आपको समझा रहे हैं कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल अप्रोच एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं कि हम पहले आउटकम्स निकाल लेते हैं और नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो हो उसको न्यूमरेटर में रख देंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्लासिकल अप्रोच हो गया। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में हम एक्चुअली परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक्चुअली परफॉर्म करेंगे, ठीक है। परफॉर्म करने के बाद जितने बार फेवरेबल इवेंट्स आएगा अपॉन जितने बार हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको इस तरीके से शो करते हैं। तो यही चीज मेरा थ्योरेटिकल अप्रोच और क्लास एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में पढ़ा जाता है। देयर आर अदर अप्रोचेस, ठीक है, अदर अप्रोचेस भी है, लेकिन अभी इसको डील नहीं करेंगे, पहले इसको समझ लिए। तो आज का क्या क्या की कंसेप्ट रहा, तो पहला की कंसेप्ट रहा कि सर प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं। पहला मेरा प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या हो गया, ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होगा, लेकिन आप 2 चीज यूज किए हुए यहाँ पे, एक तो आप इवेंट यूज किए हैं और दूसरा इवेंट से पहले एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट यूज किए, इवेंट यूज किए, फिर यहां पे हम लोग एक मेजर यूज किए हुए हैं जिसको थ्योरेटिकल बोल दिए और एक्सपेरिमेंटल बोल दिए, ठीक है। यही 2 मेजर था, इसी 2 तरीके से कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए यहाँ तक, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए इस वीडियो को और बुक को रेफर कीजिए। आपके लिए बुक कोई भी सिंपल बुक हो सकता है, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। सिंपली एक छोटा मोटा चीज जो भी कोई बुक होगा एनसीईआरटी, आई विल प्रेफर कि यू शुड गो टू एनसीईआरटी के बुक को देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और एक्सटेंड करेंगे और आगे डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।